जय श्री राम साथियों। आज आप सभी के बीच में एक और स्टोरी है। जैसा कि आप सभी लोग सुने होंगे कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन एक बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे की एक प्राचीन लोकोक्ति है जो हमने बताया। आइए देखते हैं। इस संदर्भ में आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिससे ये बात सिद्ध होगी कि जैसे लोग जैसा अन्न खाते हैं वैसा उनका मन होता है, उसी प्रकार से वो करते हैं चीज़ों को। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार एक ऋषि ने सोचा कि जो लोग हैं वो गंगा में पाप धोने जाते हैं। आप सभी लोग जाते हैं। इस समय माघ मकर रत जब हुई, प्रयागराज तीर्थ वहीं सब कोई जानते ही हैं, चौपाई सब लोग आ भी रहे हैं। सोच रहे बिल्कुल पाप खूब करिए, क्या बात है भैया, जम के करिए, चलिए धुल लीजिए। तो ऐसा जो मान्यता है कि धुलता है, तो क्या सच है क्या गलत है, इसके पीछे की कहानी ये है। तो लोग कहते हैं ना, गंगा में चलो पाप धुल लो। तो गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ, सीधी सी बात है कि भाई गंगा में अगर पाप धोया जाता है तो गंगा भी पापी हुई, क्वेश्चन उठ जाता है आपका, पापी हो गई। तो यह बात जानने के लिए ऋषि जी ने क्या किया, ऋषि ने बहुत बड़ी घोर तपस्या की और देवता प्रकट हुए। उन्होंने प्रश्न किया कि भाई सब लोग जाते हैं माँ गंगा जी में स्नान करते हैं और इसका मतलब वो पाप उनके धुल जाते हैं, तो इसका मतलब गंगा माँ पापी हुई। फिर उन्होंने क्वेश्चन जब देवताओं से किया तो भाई कह चलिए प्रश्न का हल, जो ये काम जहाँ हो रहा है माँ गंगा से ही पूछते जाते हैं। तो भगवान ने कहा चलो प्रश्न गंगा से पूछते हैं, और ऋषि जी और देवता भगवान जी साथ में चल दिए। होता क्या है, जब माँ गंगा के पास पहुँचते हैं तो माँ गंगा से प्रश्न करते हैं, ठीक है कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुई। तो माँ गंगा ने कहा क्यों पापी हुई भाई, क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जा कर के समुद्र को दे देती हूँ, अर्पित कर देती हूँ। ठीक, इसका मतलब ये हुआ फिर समुद्र जी पापी हुए। फिर सब लोग समुद्र के पास गए, ऋषि जी और भगवान जी, और पूछते हैं समुद्र जी, जो आपको माँ गंगा जी जल अर्पित कर देती हैं आपको ले जा करके, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र जी कहते हैं सागर जी, नहीं मैं कैसे हुआ, मैं तो इसको भाप बना करके बादलों को दे देती हूँ, इसका मतलब फिर बादल पापी हुए। फिर बादल के पास गए, भाई बादल जी आप पापी, क्योंकि समुद्र जी आपको भाप बना कर दे देते हैं। कहा मैं कैसे पापी हुआ भाई, मैं भी वर्षा के रूप में धरती पे भेज देती हूँ। मतलब बारिश होती है तो पानी होता है ना, और उससे क्या होता है, किसानों की अन्न उपजते हैं। तो इसका मतलब फिर अन्न में दोष है। तो सही बात है, अन्न में दोष है। अन्न में दोष का मतलब है जो जैसा कमाता है, जैसे धन को अर्जित करता है, अगर सच्चे मन से आप मेहनत के द्वारा, श्रम के द्वारा कोई धन कमाए हैं, तब तो आपको बिल्कुल वो आपके लिए सर्वोपरि है, आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से कष्ट से कमाया गया है, अब आप खाएंगे तो बिल्कुल, इसीलिए ये कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। धन्यवाद साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक करिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशनल टाइप की स्टोरी है। आपको सीख मिलती है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। क्यों, ये छोटी सी कहानी थी और मेरा प्रयास था। हर हर महादेव, जय श्री राम। आपका साथी ज्ञान प्रकाश मिश्र, प्रयागराज। हर हर महादेव।